बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत दिनों बाद वेलकम बैक। आपको मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल में, जिसका मैंने नाम बदला है यार। मुझे ना वो नाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो नाम बदलने की रीज़न ये थी कि मैंने अपना नाम रखा है अफरीदी न्यूज़। ठीक है, वैसे तो निकनेम मेरा भी अफरीदी है, लेकिन मैंने शाहिद अफरीदी की वजह से बदला है। यार बात ये करनी थी कि 2-3 दिन पहले ना मैं थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे। तो बात ये थी कि शाहिद अफरीदी का पहला मैच था PSL में, जिसमें उसे 4 ओवर में 67 रन पड़े। तो ये कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं गिर गया या कोई आग नहीं लग गई कि कोई बहुत बड़ा कोई हो गया वो। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किए कि यार ये क्या हो गया, वो हो गया। शाहिद अफरीदी को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने अपनी तरफ से कि वो जी लाले से ये हो गया, लाले से वो हो गया। यार आप लोगों को ज़रा शर्म या वो होनी चाहिए कि उसका आप देखो क्रिकेट का कैरियर अगर देखो ना, बैक पे थोड़ा सा जाओ। 2009 का T20 वर्ल्ड कप देख लो, यूनुस खान की क़यादत में, वो आपको अफरीदी ने जिताया। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के खिलाफ तो उसने लातादाद मैच आपको जिताए हैं जो आप हारे हुए थे, आप बिल्कुल फारिग थे, तो अफरीदी ने जिताए हैं। नामुमकिन को मुमकिन भी बनाया उसने कभी। अगर हमारी लोगों की वही टिपिकल सोच है हम लोगों की कि बंदा सारी ज़िंदगी करता रहे, एंड पे जाके ना एक बात उससे इधर की उधर हुई नहीं और हमने सारे पे पानी फेरा नहीं, तो ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि यार हम लोगों की ये सोच कब बदलेगी कि देखो वो एक ब्रांड है, अफरीदी हो गया, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस या ब्रिटली तेंदुलकर, ये ब्रांड है, बड़े नाम है, इनकी कॉपी नहीं आ सकती। अभी भी टीम हमारी माशाल्लाह से अच्छी है, बाबर आजम है, खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन वो क्लास नहीं है। उनका अपना एक है, स्टेटस है, वो अपना एक मकाम है। कभी हम जी वो पिछले दिनों हम देखा हमने कि वो PTV न्यूज़ में शोएब अख्तर को उन्होंने क्या सलूक हुआ। तो यार हम कौम जो है क्या है, वैसे समझ नहीं आ रही कि हम क्या हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने सर अहमद को थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि यार इज़्ज़त क्यों नहीं करते हम लोगों की, चाहे वो कोई कौमी हीरो है या हमारी सेलेब्रिटी है कोई, या जैसे हमने डॉक्टर कदीर खान है, आपके सामने ही है कि हमारे वो उन्होंने हमें एटम दिया, कि हमें पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और हमने कितना उसका रिस्पेक्ट किया माशाल्लाह से। आप लोगों, कुछ लोग जानते होंगे कि उनको सैलरीज कितनी मिलती थी, सैलरी उनकी कितनी थी, घर कैसा था, लाइफस्टाइल कैसा था उनका। ठीक है, तो ये हम लोगों को इज़्ज़त देनी क्यों नहीं आती, ये हमारी जो सोच है ना, इस पर बात करेंगे सर अहमद से कि वो क्या कहते हैं कि यार इज़्ज़त कैसे दी जा सकती है और क्यों नहीं देते। हमें कोई रिश्ता निभाना आता भी है कि नहीं आता? ये सर अच्छा, इज़्ज़त की बात करें ना तो देखें, ये तो सालों से चलता आ रहा है ऐसे ही कि इंसान, अगर आप जितनी मर्ज़ी अच्छाई कर लें, आप एक नॉर्मल सी, मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आगे उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आप खुद सोच लें कि अगर आप अपने घर में रहते हुए, आप अपने घर के किसी भी फ़र्द को आप पैसे दे रहे हैं, एक दिन आए कि वो आपसे मांगे और आप कहो कि नहीं यार मैंने नहीं देने, तो आपने जो पीछे सारी ज़िंदगी उस बच्चे को या उस फ़र्द को आपने पैसे दिए ना, वो सारे भूल जाएगा। वो आपकी वो एक बार इनकार करने की वजह से ना वो आपको बुरा भला कहने लग पड़ेगा और आपकी बुराइयां करनी शुरू कर देगा दूसरों के सामने। तो इसको ऐसे ही है कि पाकिस्तान के अंदर हम बात करें ना, तो कौमी हीरोज़ की अगर बात हो रही है तो कभी भी इज़्ज़त तो अवाम ने की नहीं। उन्होंने जितने साल पीछे मेहनत की है ना, वो सारी, हम तो इधर बैठ के हम सिर्फ टीवी के सामने बैठ के देख रहे होते हैं कि यार इसने छक्का क्यों नहीं मारा जी, ये 4 रन क्यों नहीं बना पाया, इसने बोल्ड क्यों नहीं किया। हम ये चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जैसे हम टीवी के सामने बैठ के बोल रहे हैं वैसे वो खेलें। ये गेम नहीं है जो आप रिमोट कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं, वो रियल गेम है। मैदान में 2 टीमें जब उतरती हैं, वहां पर किसी एक ने हारना है और किसी एक ने जीतना है। अब इसके अंदर देखिए, अगर अफरीदी साहब आए हैं वापस, पहली तो बात है कि मैं मैच देखता नहीं हूँ इतना, और ना ही मैं इतना इसके अंदर शौक रखता हूँ, लेकिन मैंने भी ये सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टें वायरल होती देखी हैं कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि वो बूढ़ा हो गया, ये हो गया। लेकिन आप ये सोचें कि यार अगर बंदा वापस आ रहा है
तो आपको उसको खुशामदीद कहना चाहिए कि यार गेम में पुराने प्लेयर वापस आ रहे हैं। आप उनको ऐसे क्रिटिसाइज करोगे ना तो वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। और दूसरा कि यार जैसे हम सोच रहे हैं ना कि ये बंदा अगली बॉल पे 6 बनाएगा, नहीं है। ये हमारी वीडियो गेम नहीं है कि हमारे कहने के ऊपर, हमारे कंट्रोल के अंदर वो रहेगा। हो सकता है वो जो आप सोच रहे हैं 6 रन बनाए वो बोल्ड हो जाए, हो सकता है वो कैच के साथ आउट हो जाए, रन आउट हो सकता है। ये रियल गेम है, रियल लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर इज्जत की बात करें ना तो इज्जत तो खैर ये इंसानों की बात करें ना तो इन्होंने तो अंबिया कराम की इज्जत नहीं की, इन्होंने तो उनके ऊपर भी तोहमतें और इस तरह की फजूल बातें की हैं। तो हम तो फिर भी इंसान है और अदना से इंसान है, उनके तो हम शान के बराबर जा ही नहीं सकते, उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोगों ने इस तरह की फजूल बकवासात की हैं, तो वो तो जिनके लिए दुनिया बनी है उनके ऊपर लोग इस तरह की बातें करते रहें तो हम तो एक उनके ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो ये इंसानी फितरत है। हम कहते हैं जैसा हम चाहें वैसा ही अगला बंदा रिएक्ट करे या वैसा ही वो काम करे, ऐसा नहीं है। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए एक गेम की बात करें ना, गेम है, 2 टीमें उतरी हैं मैदान में, एक ने जीतना और एक ने हारना। और रही बात है कि वो हो सकता है काफ़ी देर बाद अगर बैक आए, वापस आए मैच के अंदर, तो ज़हरी सी बात है आप किसी काम को बड़ी देर बाद शुरू करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती हैं। अगर उनको कुछ रन पड़ गए हैं उनकी बॉलिंग के ऊपर तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। बाकी यही है कि इस तरह की जो बातें करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो अपने घर में वालिदैन की इज्जत भी नहीं करते। आप दूसरे अल्फाज में खुद समझदार हैं कि जो अपने माँ बाप की, जिन्होंने पैदा किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो आके यहाँ पर फजूल के फ़िलासफ़र बने होते हैं फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या इस तरह के इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि यार जिनकी अपने घर में कोई इज्जत नहीं होती वो आके दूसरों के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। तो ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप फ़िलासफ़र बने होते हैं ना, खुदा के लिए कुछ देखो, गिव एंड टेक का दौर है। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि यार जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर आप देखो, तनकीद से बेहतर है तहकीक कर ली जाए। कि आप किसी के ऊपर तनकीद करने जा रहे हो, बेहतर है कि उसके बारे में तहकीक तो करो। अब जैसे मैं शाहिद अफरीदी के कैरियर के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने जब ये पोस्टें वायरल होती देखी तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की पिछली कि यार इस पूरा कैरियर कैसा रहा। अब नाम से तो खैर वाकफ़ रहा ही हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि नाम ना सुना हो। तो उनका जो पीछे जितना उन्होंने कैरियर अपना दिया है उसमें यार वंडरफुल। अब एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप किसी के ऊपर इस तरह के फजूल कमेंट कर रहे हैं तो कल को आपके ऊपर भी पास किए जाएंगे। ये होना ही होना है। आप जिस तरह का बिहेवियर किसी के साथ आप रखते हो वैसा आपके साथ भी रखा जाएगा। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आप फजूल में अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि आप वही टाइम अपनी स्टडी पे लगाएं या अपने बिजनेस के ऊपर लगाएं। बेहतरीन हाल यही है। लोगों को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आपको ये हक नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें। आप अगर उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने का भी आपके पास हक नहीं है। तो इसलिए एहतियात किया करें। तो यही था यार मेरे नॉलेज में जो मैंने शेयर कर दिया। अब माइक वापस हम देते हैं उनको। जी, तो ये सर अहमद ने एक बड़ी पॉइंट की बात की और सारी बातों का जो एक खुलासा है ना, वो उन्होंने एक बात में मुकम्मल कर दिया कि जो इंसान है ना, इंसानों में ने तो अंबिया की भी इज़्ज़त नहीं की। तो ये अब इसका जवाब या इससे आगे तो बात करनी बनती भी नहीं है कि अगर इज़्ज़त की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्ज़त दो, हर किसी को इज़्ज़त दो, उसके बदले अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम होगी ना तो मैं क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हें दूंगा। इससे बड़ी कोई गारंटी ना दुनिया में है ना आखिरत में है। तो फिर हम वैसे तो ये जितने भाइयों ने या जो भी हैं जिन्होंने ये किया है कमेंट कि यार ये हो गया वो हो गया, उनको बंदा पूछने वाला हो कि यार हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, किस नबी के उम्मती हैं। यहाँ पे तो कहते हैं कि लोगों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, और वो तो इतना बड़ा ऐब भी नहीं है, कोई एक गेम का हिस्सा है यार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से यही कहेंगे कि यार
इज्जत दें, चाहे वो कोई कौमी हीरो है या कोई इंटरनेशनली प्लेयर है या कोई भी है, अदाकार है, एक्टर है, जो भी है, वो ये नहीं कि उनको दें। हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे रिलेटिव हैं, कुलीग्स हैं, उनको इज़्ज़त दें। इज़्ज़त से लाजमी नहीं है कि आप उसको कोई मेडल वगैरह या कोई ट्रॉफी वगैरह दें। प्यार से या नरम लहजे से बात ही कर लेंगे ना, तो यही इज़्ज़त होती है। तो एंड पे अगर हमारी डिस्कशन, हमारी बातें अच्छी लगें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। उससे क्या होता है वो आपको पता है। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।